Good morning, student. In this section of video, we are talking about the solid state, or especially for the Hindi medium student. And in this topic, we have taking the packing fraction and density and some numerical problems. And the last video, when we have uploaded this chapter, it was including the defects in the crystal system. क्योंकि कुछ क्रिस्टल सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उनके टाइप कैसे होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्री, उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस और मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट है। वो हम 4 पार्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इस पार्ट और वीडियो में हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। साथ ही साथ हम डेंसिटी घनत्व की भी बात करेंगे कि यूनिट सेल का घनत्व क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग यूनिट सेल की अलग अलग कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करें पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है, उसमें जो एटॉमिक स्फीयर प्रेजेंट होते हैं वो कितना हिस्सा उसका घेरते हैं या कितना वॉल्यूम यानी उसका आयतन ग्रहण करते हैं, इसी के रेशियो को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अलग अलग सेल हैं तो उनकी अलग अलग पैकिंग फ्रैक्शन होगी। बात करते हैं अगर फार्मूले की, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला बात करें तो Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। उसके बाद बात करें सिंपल क्यूबिक सेल की, तो सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग फ्रैक्शन लगभग 52.4% होता है और 48.6% इसका वैकेंट स्पेस होता है, यानी वाइड फ्री स्पेस होता है। बात करें अगले सेल की, BCC बॉडी सेंटर्ड सेल की होती है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी SCC से अच्छी होती है। 68% टोटल एटॉमिक स्फीयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल का। उसके बाद FCC की बात करें तो FCC का पैकिंग फ्रैक्शन BCC से भी अच्छा है, लगभग 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एटॉमिक स्फीयर इन यूनिट सेल में। 26% वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड होता है, यानी ग्रहण नहीं किया जाता है। इन सेंटर से लास्ट सेल सबसे खराब पैकिंग फ्रैक्शन इसी सेल का होता है, जो 37% होता है और 63% वैकेंट होता है। उसका रीज़न भी हम बताएंगे क्यों ऐसा है। उसके बाद डेंसिटी की बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन की। लेट वी हैव टू स्टार्ट द डेफिनेशन एंड द सेक्शन formula that we have to already told that the fraction of volume, यानी जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है उसका कितना फ्रैक्शन, कितना भाग एटॉमिक स्फीयर ग्रहण करते हैं, इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये Z वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, दैट इज A क्यूब होगी। अगर बात करें हम एटॉमिक स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, ठोस गोले की तरह, जिसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। और बात करें यूनिट सेल की, यूनिट सेल हमने पहले ही वीडियो सेक्शन में बता रखा है कि क्यूब की तरह होगी, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो A क्यूब होगा। अलग अलग लेंथ दे रखी हुई है तो A इंटू B इंटू C होगी। क्योंकि ये क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनकी जो डिस्टेंस होती है, एज लेंथ होती है, वो पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की या नैनोमीटर ऑर्डर की होती है। बात करें डिफरेंट सेल की, हमारे पास डिफरेंट सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल है, बॉडी सेंटर्ड FCC। हमको रिलेशन याद होने चाहिए, जेड वैल्यू और एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, बिना उसके ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर पाना मुश्किल है। पैकिंग फ्रैक्शन जेड वैल्यू रखेंगे, जेड वैल्यू 1 होती है SCC के लिए। 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम है सॉलिड स्फीयर का। रिलेशन हमको पता है A इक्वल टू 2r होता है फॉर SCC। A क्यूब की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो 52.4% और बैकेंड स्पेस जो होगा 48.6% होगा। बात करें ऐसे BCC क्रिस्टल के लिए, इसकी Z वैल्यू 2 और रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस में 4/√3 टाइम्स ऑफ r। पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करने पर हम जब सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका 68% आता है। क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, दोनों तरफ क्या हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू हमको मिलती है, दैट इज 68% एंड 32% ये वैकेंट होता है। बात करें FCC सेल की तो Z वैल्यू इसकी कितनी होती है, 4 होती है और रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस में A इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r।
ये सारी वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 74% आता है, 26% वैकेंट होता है। इसका मतलब प्रिमेटिव से जैसे जैसे हम एडवांस सेल पे जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन सेल का और अच्छा होता जाता है। बात करें इंड सेंटर सेल की, इंड सेंटर सेल जेड वैल्यू 2 और रिलेशन एज लेंथ और रेडियस में लाइक एफसीसी ये होता है। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग हाफ आती है, देखिए एफसीसी के। क्यों? क्योंकि एफसीसी पे ईसीसी में जो एटम्स होते हैं केवल दो अपोजिट फेसेस पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है, जो कि 37% है, और वाइड स्पेस या फिर वैकेंट स्पेस 63% होता है। बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट सेल वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में जो भार होता है उसी को हम क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे, घनत्व कहेंगे। डेंसिटी फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटॉमिक स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कुल मिला के ये जो ऊपर वाली बात कहें तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लैटिस या यूनिट सेल है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे और कितने एटॉमिक स्फीयर उनका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दैट noted point that molecular lattice molecular weight is equal to na times of mass of an atom, क्योंकि इसमें जो एटम होंगे वो अवागाद्रो संख्या के बराबर होंगे, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं क्लास 11th में भी कि एक मोल अगर कोई सब्सटेंस होता है तो उसमें उनका नंबर कितना होता है? अवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो इससे हम एक एटम का मास निकाल लेते हैं और उस वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फॉर्मूले की वैल्यू चेंज हो जाती है। Z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लैटिस, Na अवागाद्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 × 10⁻23 मोल इनवर्स। A एज लेंथ है, इसका हम क्यूब करते हैं और 10⁻−30। क्यों? क्योंकि ये एज लेंथ पिकोमीटर में हमने यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्ट रखा हुआ है, इससे दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात करें न्यूमेरिकल सेक्शंस की, देन वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल सेक्शन इन एनी क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू नोटिसेस द टाइप ऑफ क्रिस्टल यू फॉर फाइंड आउट, पता करने के लिए इसलिए कि जेड वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक जेड वैल्यू नहीं होगी आपके पास, ना ही आप फार्मूला बता सकते हैं और ना ही आप डेंसिटी या पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में दिया हुआ है कि NaCl क्रिस्टल सिस्टम FCC है, तो हमको बताना है कि कितने क्लोराइड आयन पाए जाते हैं पर यूनिट सेल में। सवाल बोल रहा है FCC है, इसका मतलब क्या है? 8 क्लोराइड एटम कॉर्नर पे होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 कहाँ पे होंगे? फेस पे होंगे, इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, दैट इज 4 क्लोराइड आयन होंगे पर यूनिट सेल। अगला सवाल देखिए, उसमें कह रहा है कि क्रिस्टल है XYZ जिसमें एलिमेंट पाए जाते हैं और X कहाँ प्रेजेंट है? हमारा सेंटर पे, Y कॉर्नर पर, और Z हमारा कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। ये पोजीशन हमको ध्यान रखनी है और उसी के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेंटर पे है, Y कॉर्नर पे है, तो सेंटर केवल एक होगा, कंट्रीब्यूशन 1 होगा। कॉर्नर 8 होते हैं, यानी Y 8 जगह पाया जाएगा, कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट इज, इसका मतलब एक एलिमेंट होगा, एक एटम Z का। इसी तरह सॉल्व करेंगे फेस सेंटर, तो 6 फेसेस, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 सॉल्व करेंगे, यानी 3 एटम Z के। तो फार्मूला क्या बना? XYZ3। इसी तरह ये सवाल दूसरा वाला बिल्कुल इसी पे बेस है, ऐसे ही है, क्योंकि एक क्रिस्टल है उसके पास 3 एलिमेंट है। ए कहाँ पे है? कॉर्नर पे दिया हुआ सवाल में, बी एट अ फेस सेंटर एंड सी हैज़ अ एजेस, एज सेंटर पे है। तो प्रेडिक्ट करना है फार्मूला क्रिस्टल का, हमको पोजीशन ध्यान रखनी है और कंट्रीब्यूशन। जैसे ए हमारा कॉर्नर पर है तो 8 एटम होंगे 1/8, द फेस सेंटर पे है तो 6 फेसेस होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 हाफ, एंड द एजेस 12 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/4। सॉल्व करने पे एक एटम ए का, बी के 3 और सी के 3 आते, तो फार्मूला बनता है AB3C3। बात करें अगले सवाल की, तो उस पर देखिए सवाल में हमको दे रखा हुआ है क्रिस्टल की जो है एज लेंथ 12 मिलीमीटर है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ रेडियस किस किस की? सिंपल क्यूबिक सेल की, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर की। देखिए रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिलेशन याद नहीं होंगे हम बता ही नहीं सकते। तो A = 2R रिलेशन है SCC की। इस वैल्यू को जो हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो रेडियस हमारी देखिए एटॉमिक स्फीयर की रेडियस 6 मिलीमीटर आती है। बात करें फिर
एफसीसी क्रिस्टल की ये रिलेशन है हमारा ए इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4.242 मिलीमीटर ये रेडियस आती है। क्रिस्टल सिस्टम इन बीसीसी की बात करें तो ये रिलेशन है 4√3/r। इस वैल्यू को पुट करते हैं क्योंकि हमको एज लेंथ क्रिस्टल सिस्टम की दी हुई है। उस वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये रेडियस आ जाती है। ये रेडियस किसकी होगी? बीसीसी की, और प्रीवियस वाली उन लैटिस की होगी। अगला सवाल देखें, इसमें हमको रेडियस दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है एज लेंथ बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, यानी दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी बतानी है। क्रिस्टल गोल्ड है, गोल्ड का है क्रिस्टल है, गोल्ड का क्रिस्टल एफसीसी है, क्योंकि सवाल में आपको क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जरूर जानकारी देगा कि उसका कैसा स्ट्रक्चर है, एफसीसी है या बीसीसी एससीसी जो भी है, क्योंकि उससे हमें जेड वैल्यू पता चल जाती है आसानी से, और हमको ये भी पता चल जाता है कि रिलेशन क्या निकालना है हमको एज लेंथ और रेडियस में। हमको दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस, तो हम पता है कि एफसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस में ए इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ आर होगा। रेडियस 200 पिकोमीटर दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज लेंथ हमारी 560.6 पिकोमीटर होगी। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, यानी दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी की एटॉमिक त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या का दोगुना होगी। ये पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है। मल्टीप्लाई करने पे 400 पिकोमीटर होगी। ये सवाल इस बार 2020 में यूपी बोर्ड में आया हुआ था। बोला था कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है, किसका? सिल्वर का। क्यूबिक क्लोज पैकिंग एफसीसी पैकिंग ही होती है, एफसीसी क्रिस्टल के लिए होती है। आगे वाले वीडियो में जब हम अपलोड करेंगे तो इस चीज़ को बताएंगे। उसमें देखिए एज लेंथ दे रखी थी यूनिट सेल की 408.6 पिकोमीटर, और कैलकुलेट करती थी डेंसिटी सिल्वर की। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था क्रिस्टल का, दैट इज सिल्वर का हमको वैसे भी पता होना चाहिए, 108 होता है। देखिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने पे जेड की वैल्यू 4 कैसे पता चलेगा? क्लोज क्यूबिक पैकिंग, क्योंकि क्लोज क्यूबिक पैकिंग कैसी होती है? एफसीसी होती है, तो जेड वैल्यू 4। क्योंकि जब तक जेड वैल्यू पता नहीं होगी आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, और डेंसिटी का आंसर तो आना मुश्किल ही है, थोड़ा दूर है। इस वैल्यू को पुट करेंगे, अवोगाद्रो नंबर 6 × 10⁻23, एज लेंथ का क्यूब करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने पे डेंसिटी हमारी 10.55 ग्राम पर मिलीलीटर, या फिर हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह देते हैं। ये सवाल आया था इस बार यूपी बोर्ड में, और ऐसे ही और दूसरे भी तरह के सवाल भी जो हैं इस पे सॉल्व होते हैं, क्योंकि बस हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि जेड वैल्यू क्या है और एज लेंथ का क्यूब क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए मैंने ये आराम से इसको वैल्यू को रखा है, या आराम से वैल्यू को सॉल्व करने पर ये डेंसिटी हमारी 10.55 ग्राम पर मिलीलीटर आ गई है। नेक्स्ट सेक्शन वाले वीडियो में हमने जैसा कि बताया है कि लास्ट वीडियो होगा, और उसमें हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या डिफेक्ट क्रिस्टल में पाए जाते हैं, और न्यूमेरिकल सेक्शन में 2-4 सवाल आपको न्यूमेरिकल भी देंगे, जिससे कि नेक्स्ट सेक्शन वीडियो में हम उसका सोल्यूशन भी बात करेंगे, क्या है उसका सोल्यूशन, कैसे है, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और ग्रुप में शेयर भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे कि लोगों को थोड़ी जानकारी भी बढ़े, और साथ ही साथ जो है इस लॉकडाउन का जो है फ़ायदा भी हम लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर दैट।